हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि आगरा में फाइनली मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। बारिश हो रही है और सबसे मेन बात है, आगरा में हवा चल रही है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग, बात तो सही है। हवा चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत खुश हैं इस टाइम पे कि एटलीस्ट मौसम की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि है हमारा सेल्फ केयर रूटीन। तो सबसे पहले मैं आती हूँ अपने बालों पे। आप देख सकते हैं मेरे बाल ऑलमोस्ट कमर के बराबर हो गए हैं, मतलब मेरी कमर तक हो गए हैं। तो अब मैं इनको वैसे तो सोच रही हूँ कटवाने के लिए, मुझे अच्छे भी लगते हैं लंबे बाल, बट अरे कहना क्या चाहते हो? हैंडल करना मुश्किल है मेरे लिए फिलहाल, तो इसलिए कटवाना पड़ेगा। बट आज हम बात करेंगे कि मैं कैसे इनका केयर करती हूँ। कोई कलर वलर कुछ नहीं है, ये मेरे नेचुरल बाल है, भगवान ने पहले से ही कलर करके दिए हैं, उन्होंने जो चाहा। तो अभी क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैं मंडे को मेरा फास्ट रहता है, उस दिन मैं हेड वॉश कर लेती हूँ। और फिर पूरे हफ्ते में नहीं करती हूँ, ऐसे कर लेना चाहिए बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाल मेरे ऑयली नहीं होते हैं, तो काम चल जाता है मेरा। तो इसलिए फिर फ्राइडे तक मैं स्कूल जाती हूँ और फिर सैटरडे को जब मेरे को छुट्टी मिलती है, जैसे कि आज सैटरडे है, तो फिर मैंने आज हेड वॉश कर लिया है अच्छे से। और ऐसा नहीं क्योंकि बाल में अब हमारे ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ हमको डर्ट ही हटाना है। तो इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा शैम्पू लेती हूँ और उसको बस पानी के साथ मिक्स करके फिर हेड वॉश अच्छे से कर लेती हूँ मैं। और बाल मेरे उससे क्लीन हो जाते हैं अच्छे से। और जब अभी ये सूख जाएंगे अच्छे से पूरे, हम इसको नेचुरली सूखने देंगे, कोई ड्रायर कुछ भी नहीं। जब ये अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद फिर हम करेंगे ऑयलिंग। ऑयलिंग अब मुझे नहीं पता, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखी, कोई बोलता है करना चाहिए, कोई बोलता है नहीं करना चाहिए, बट अब मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ, तो अब हम तो कर ही रहे हैं और हमारे ठीक ठाक ही बाल हैं अभी तक तो इसलिए हम करते हैं। तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी जब मैं ऑयलिंग करूँगी। हाँ जी, तो मेरे बाल सूख चुके हैं पूरी तरह से और अभी बारी है इनमें तेल लगाने की। तो यहाँ पे मैंने ये तेल रेडी करके रखा हुआ है, जो कि इतना ही बचा है। ट्रेन आ गई, वीडियो कैसे बनाऊँ मैं। हाँ जी, तो इसी को लगाएंगे हम लोग। हाँ जी, तो मैंने इतना तेल निकाल लिया है अपने बालों के लेंथ के हिसाब से। और आप चाहें तो इसको हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये पार्टीशन कर रखी है ना, पार्टीशन में लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे कर भी लगाने लग जाते हैं, ऐसे लिया ऐसे करके, मेरे को सही नहीं लगता। मुझे यही सही लगता है कि आप पार्टीशन करके ऐसे भी लगा लो, ये ज़्यादा ठीक है। इस तेल को बनाने के लिए मैंने लिया था नारियल का तेल, उसमें डाला था मैंने गुड़हल का फूल, मेथी, कलौंजी और कड़ी पत्ता। हाँ जी, तो मैंने अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लिया है तेल और अब बाली नहीं है, अब बारी है इन लेंस में लगाने की। इसीलिए मैं बाल कटवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ सब करते करते। थोड़ा और तेल लेना पड़ेगा, उतने में नहीं हुआ। एग्जैक्ट अमाउंट क्यों नहीं निकलता, कम निकलेगा फिर ज्यादा निकलेगा, फिर मेरे को परेशान करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको इसे हाफ में ऐसा डिवाइड कर लेंगे, यही करना तो पड़ता है बराबर। फिर हाथों में लेके कटा लेंगे और फिर अपने बालों में हम लोग इसको अच्छे से ऐसे लगा लेंगे। रोल करके कुछ नहीं, ये हो गया जो पीछे। हाँ, आई डोंट नो कैसे लोग घुटने तक बाल रखे हुए हैं, मेरे से तो इतनी नहीं समझ रही। मेन रीज़न ऑयलिंग करने का ये है क्योंकि आप ना एक डिफरेंस नोट करना, जब आप बिना तेल लगाए आप बाल धोगे उसके बाद बाल बहुत फ्रीजी गंदे से जाते हैं, और जब आप ऑयलिंग करके फिर हेड वॉश करते हो तो बाल बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब बहुत अच्छे तो नहीं, बट एक बालों में ना एक सॉफ्टनेस दिखती है और बाल थोड़े से उलझते कम है। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, तो इसलिए तो मैं लगा लेती हूँ। हाँ जी, तो अब दोनों साइड भी बालों में तेल लग गया है, आपको दिख ही रहा होगा, अच्छे से लगा लिया है मैंने। और अब बारी है मसाज करने की। सो
तो बाप धीरे धीरे, मैं तो धीरे धीरे नहीं करती हूँ, मेरे को धीरे धीरे समझ नहीं आता, तेज तेज ही करती हूँ जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है। हेड मसाज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे आप रिलैक्स्ड हो जाते हो, आपके प्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट हो जाते हैं। हाँ जी, तो मसाज भी आ गई है, मसाज करके वॉल्यूम आ गया है। अब बारी है इनको सुलझाने की, इसको सुलझा लेते हैं। मैं हमेशा मतलब देख देख कर ही सीखा है, हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़े थोड़े सी बाल आप बढ़ाते बढ़ाते। यहाँ पे एक टिप और देना चाहूँगी मैं, जब भी आप कंघी करें तो एटलीस्ट 5-6 मिनट करें, ताकि आपके बालों की एक्सरसाइज हो जाए। लो जी, तो बाल भी सुलझ गए हैं। आपको जैसा मतलब, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि चोटी बना लूँ अच्छे से गूंथ कर, उससे रात भर के लिए अच्छा रहेगा, तो इसलिए हम चोटी बनाएंगे। ऑयलिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे आपके बाल उलझेंगे कम तो टूटेंगे कम तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। और ये हमारी चोटी भी बनकर तैयार हो गई है। मैंने अच्छी खासी टाइट ही चोटी बनाई है, क्योंकि रात को वैसे भी ढीली हो जाती है। तो अब मैं इसको रखूँगी मंडे तक, और उसके बाद फिर मैं मंडे को सुबह हेड वॉश करूँगी। तब तक मैं आपको फिर आगे का दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मंडे आ गया है और अब बारी है हेड वॉश करने की, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से गीला कर ले, ताकि शैम्पू अच्छे से मिक्स हो सके। शैम्पू मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे इतना पानी लिया है, और इसमें मैंने 1 रुपए के पैकेट के बराबर शैम्पू डाला है और इसी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। हल्के हल्के हाथों से ऐसे शैम्पू मिक्स करते जाएं पूरे सर में, और इसको आप 3-4 मिनट के लिए करिए, ताकि शैम्पू का अपना असर भी दिखा सके और आपका स्कैल्प भी अच्छे से क्लीन हो जाए, आपका हेड मसाज भी हो जाएगा साथ साथ में। और इसी तरह से आपका जो लेंथ वाले बाल हैं, इनको भी ये शैम्पू मिक्स कर लीजिए, और बस नीचे वाले लेंथ में ज़्यादा आपको शैम्पू नहीं लगाना है। और इसी तरह से आपके सर से तेल भी छूट जाएगा, और आप अब हेड वॉश कर लें अच्छे से, पूरा हेड क्लीन करते हुए, शैम्पू का बिल्कुल भी असर न रह जाए आपके बालों में। मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद फिर मैं एक पतली सी टॉवल अपने सर पे बांध लेती हूँ, ताकि पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए टॉवल में। हाँ जी, तो हमारा हेड वॉश हो गया है। और अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो प्लीज़ बैकग्राउंड इग्नोर करना, क्योंकि घर में अभी पैकिंग चल रही है। मैं भी आप लोगों की तरह ही टॉवल लगा लेती हूँ, और उसको मतलब अभी देखो, जैसे मेरी पूजा भी हो चुकी है, तो जब तक मैं पूजा नहीं करती तब तक मेरे सर में टॉवल लगी रहती है। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे हम लोग, अपने बालों को ऐसे डिवाइड कर लेंगे। और मेरे पास ये सीरम है, प्रचार नहीं कर रही मैं, और पर हो गया, मैं लगाती हूँ, क्योंकि मैं आई थिंक सो मैं 1 साल से ऊपर से सीरम, मे बी 2 साल हो गए होंगे सीरम यूज कर रही हूँ, और मुझे बहुत मेजर डिफरेंस देखने मिला है। क्योंकि इसको लगाने के बाद जब आप बाल सुलझाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सच में ये थोड़ा तो मैजिक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं इसमें भी ना ऐसे करती हूँ, मेरे क्योंकि बाल अभी थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो इसलिए इनको भी डिवाइड कर लेती हूँ मैं। और हेयर फॉल नहीं दिखाऊंगी, तो ये थोड़ा सा हाथों में लगा करेंगे और अपने लेंथ पे लगाते जाएंगे। एंड्स को ना भूले, एंड्स तो है ही इम्पोर्टेंट हमारे, सबसे ज़्यादा वही खराब होते रहते हैं। यही बेस्ट टाइम होता है सीरम लगाने का मेरी अकॉर्डिंग, क्योंकि बाल थोड़े हल्के से हल्के तो नहीं, मतलब हल्के हल्के गीले ही हैं, तो उसके बाद आपके बालों में सीरम ज़्यादा अच्छे से इवनली लग जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। हाँ जी, तो सीरम का प्रोसेस भी खत्म हो गया है। अब हम लेंगे अपनी कोम्ब और वही नीचे से सुलझाना स्टार्ट करेंगे। मतलब जितने बाल होता है ना, कि अगर आप इसको ऐसे सूखने भी देंगे, उसके बाद भी सुलझाएंगे, तो भी आपके बाल बहुत अच्छे से सुलझ जाएंगे। बाकी मैं ऐसे ही सुलझा देती हूँ। ये देखिए आप, कितनी अच्छे से मेरी कंघी एकदम स्लाइड हो रही, बिल्कुल बाल उलझ ही नहीं रहे हैं। और ये सब सीरम की वजह से ही होता है।
आपके बाल एकदम देखो शाइनी शाइनी से हो जाएंगे, स्लिपरी स्लिपरी से। हाँ जी, तो हमारे बाल में अब सीरम भी लग चुका है अच्छे से और अब रेडी है हमारे बाल। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करती हूँ। अब इसके बाद सिंपल हमारे बाल सूख जाएंगे, बस वही डेली रूटीन। आप खुद देखिए सीरम लगाने के बाद मेरे बाल कितने सिल्की और स्मूथ लग रहे हैं और एकदम बिल्कुल उलझ भी नहीं रहे हैं। हाँ जी, तो अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है कि आप अपने साफ बालों में तेल लगाएं, क्लीन आपका स्कैल्प होना चाहिए, तब ऑयलिंग करें। सेकंड स्टेप आता है कि जब हम लोग हेड वॉश करने से पहले ऑयलिंग करते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि 1 घंटे पहले लगा लिया, 2 घंटे पहले लगा लिया, मे भी शायद वो वर्क करता हो, बट मुझे वो समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैं एटलीस्ट 1 दिन पहले तो आप या फिर रात को लगा लें, वो भी थोड़ा बहुत सफिशिएंट है। जैसे मैंने सैटरडे को लगाया, मैं मंडे को हेड वॉश कर रही हूँ, तो मेरे बालों में थोड़ी देर के लिए तो तेल है ना, तो वो अपना थोड़ा बहुत तो गुडनेस दिखाई देगा। और अभी अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो अपने शैम्पू को डायरेक्ट कभी स्कैल्प में मत लगाएं। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा, तो डायरेक्ट मत लगाइए, थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके फिर लगाइए। और फिर उसके बाद अगर आप सीरम ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज गो फॉर इट, अदरवाइज उसके अलावा भी ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल थोड़े से अच्छे से दिखे, अदरवाइज वो उड़े उड़े हो जाते हैं ना, मेरे को पसंद नहीं है वो। तो इसलिए बालों में सीरम लगा लें तो बाल थोड़े से और अच्छे हो जाते हैं। किसी भी कंपनी का लगा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं स्पेसिफिक ब्रांड या समथिंग, कुछ किसी का भी लगा लो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके बालों को सूट करता है। हाँ जी, तो बस यही स्टेप्स थे मेरे हेयर केयर रूटीन के। और अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और बाय बाय।